विंडोज 11 में कई ऐसे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, फीचर्स और बैकग्राउंड सर्विसेज होते हैं जिनकी शायद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ये आपके सिस्टम के रिसोर्सेज यूज करते रहते हैं। इन्हें मैनुअली डिसेबल करने में काफ़ी टाइम लगता है और गलत सेटिंग डिसेबल करने पर प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन आज मैं आपको इस फ्री टूल की मदद से हम विंडोज 11 को क्लीन, लाइटवेट और ऑप्टिमाइज बनाएंगे और आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि क्या हटाना है और क्या नहीं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन सेटिंग्स को डिसेबल नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने किसी भी एक फेवरेट ब्राउजर पे आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन करता हूँ। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है kudu गिटहब, देन इंटर। और आपको यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा एडवेंट डेप के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस पहले वाले ऑप्शन पे चले जाना है और उस स्टील के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की और आपको यहाँ पे रिलीज का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा इस टूल के रिलेटेड 2.1.0 लेटेस्ट। तो आपको इस लेटेस्ट वाले ही ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करोगे और एक मेन पार्ट भी वैसे मैं आपको बता देता हूँ इस टूल के रिलेटेड। जैसे मान के चलिए कि आपको श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि ये जो टूल है वो वायरस फ्री है कि नहीं, मैलवेयर फ्री है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वायरस टोटल स्कैन रिजल्ट भी आपको यहाँ पे शो होगा। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लास्ट वाला ये विंडोज के रिलेटेड है। अब आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये जो फाइल है, ये जो टूल है वो वायरस फ्री है कि नहीं। तो आप यहाँ पे वायरस टूल के रिलेटेड आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे। मैंने इस टूल का ये लिंक है जो वायरस टोटल स्कैन करता है। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे मेक श्योर करवा देता हूँ कि ये सेफ है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका स्कैनिंग हो रहा है और स्कैनिंग होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर का 0 यहाँ पे स्कोर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा फाइल है वो सेफ है, किसी भी तरह का कोई भी वायरस या किसी भी तरह का कोई भी मैलवेयर वगैरह नहीं है। ये मैं आपको इंश्योर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ। अब मैं इसे बैक करता हूँ। अब आप यहाँ पे इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे, एसेट्स वाले ऑप्शन पे आओगे और इसे डाउनलोड की ओर करोगे तो आपको यहाँ पे विंडोज के रिलेटेड जैसे आप यहाँ पे देखोगे कुडू सेटअप 2.1.0 डॉट EXE। EXE का मतलब ये है कि ये मेरा विंडोज के रिलेटेड ये मेरा फाइल है, मानी ये टूल है। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये टूल आपका यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये टूल मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड तो ये मेरा हो गया है। होने के बाद अब आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसे अब इंस्टॉल करना है। तो मैं अब इस ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो कूडू टूल है वो यहाँ पे मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है। चूज़ योर लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैं इसे इंग्लिश यहाँ पे चेक मार्क कर कर मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ और गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ रिकमेंडेड सेटअप है, तो यहाँ पे क्या है, रन एट स्टार्टअप। मैंने आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन आपका स्टार्टअप के द्वारा आपके यहाँ पे स्टार्ट हो, मैंने ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम मैंने ऑन हो तो या आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, आप ऐसा कुछ चाहते हो तो आप यहाँ पे इसे इनेबल रख सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसे डिसेबल ही कर दो। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसे मैनुअली तरीके से मैं ओपन करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर दिया हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन मिनिमाइज टू ट्रे। मैंने इसका मतलब अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में इसे बैकग्राउंड में रन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड में रन हो, तो आप यहाँ पे इनेबल रख सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसे डिसेबल कर दें। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड में अभी रन हो, मैं मैनुअली तरीके से मैं इसे रन करना चाहता हूँ। और वीकली ऑटोमेटिक क्लीनअप वगैरह हो, आप चाहते हो तो आप यहाँ पे इनेबल रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे भी इसे डिसेबल कर देता हूँ, इसे ऑफ कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे तीनों को ऑफ कर दिया हूँ और मैं आपको ही बोलूँगा कि आप भी ये तीनों ऑप्शंस को आप ऑफ कर दो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करो। अब ये जो टूल है ये यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पे मेरे टूल का डैशबोर्ड वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे डीलोड करने वाला हूँ अपने विंडोज़ 11 को। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डीलोडर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद और यहाँ पे डिपलोड मैंने कितने कितने कौन कौन से एप्लीकेशन या सिस्टम एप्लीकेशन या अनयूज्ड एप्लीकेशन शो हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे स्कैन होते हैं। कुछ सेकंड का यहाँ पे स्कैनिंग का यहाँ पे टाइम लगता है, और स्कैनिंग होने के बाद आपके सिस्टम में कौन कौन से एप्लीकेशन है, कौन अनयूज्ड एप्लीकेशन है आपके अकॉर्डिंग, वो आपके यहाँ पे सारे के सारे शो हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बिंग वेदर का आपको यहाँ पे ये मैंने आपको सिस्टम एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो विंडोज़ 11 के साथ ही आपका प्री इंस्टॉल्ड आता है, और इसे आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाते हो, लेकिन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कौन-कौन से एप्लीकेशन हैं आपके सिस्टम के रिलेटेड, जो आपके अनयूज्ड एप्लीकेशंस कौन-कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग कि कौन-कौन से आपका यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलिए बिंग वेदर का ये जो एप्लीकेशन है, ये आपको यहाँ पे अनयूज्ड है आपके अकॉर्डिंग, तो आप इसे चेक मार्क कर लो। फिर आप यहाँ पे फीडबैक हब को भी आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो, और आप यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे लगता है कि ये मेरा अनयूज्ड है, तो आप इसे भी चेक मार्क कर सकते हो। और आपको यहाँ पे दिखेगा मूवीज़ एंड टीवी के रिलेटेड, ये मीडिया प्लेयर है, तो अगर आपको यहाँ पे इसे यूज़ नहीं करना है, यूज़ नहीं करते हैं, ऑलरेडी आप वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नली आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। फ़ोन लिंक को भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं अगर आपके अकॉर्डिंग वो आपका यूज़ नहीं हो रहा है तो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक्सबॉक्स गेम बार, अगर आपका ये यूज़ नहीं हो रहा है तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हो, या एक्सबॉक्स स्पीच टू टेक्स्ट, आप इसे भी रिमूव कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जितने भी अनयूज्ड एप्लीकेशंस, अनयूज्ड सर्विसेज है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो एक्सटर्नली आप इंस्टॉल भी किए रहते हैं अपने सिस्टम में, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और कहाँ पे शो होंगे वो चीज़ बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो ये मेरा सिस्टम एप्लीकेशंस वगैरह है, ब्लोटवेयर्स वगैरह है। ठीक है, तो आपको इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ आपको रिमूव का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे 7 एप्लीकेशंस, सिस्टम एप्लीकेशंस को यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, तो मैं यहाँ पे रिमूव बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह आपको भी रिमूव करना है ब्लूटूथ्स वगैरह को। और एक बात और, जैसे मैं आपको और बता देता हूँ, आप यहाँ पे प्रोग्राम अनइंस्टॉलर पे जाओगे, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन शो होंगे। जैसे मैं आपको पहले बताया था, एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो होते हैं, जो आप पहले आप इंस्टॉल किए थे एक्सटर्नली, किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी गेम को आप मैंने इंस्टॉल किए थे, तो आप यहाँ से भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल, जैसे ओबीएस स्टूडियो को अगर बाय द वे आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, यहाँ पे तो ये मेरा यूज़ का है। अगर बाय द वे आपका यूज़ नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हो, तो आप यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। और ऐसे तो अनइंस्टॉलर तो आपके विंडोज़ में भी है, विंडोज़ 11 में भी अनइंस्टॉलर है, प्री बिल्ड प्री इंस्टॉल अनइंस्टॉलर रहता है, लेकिन वो उससे एडवांस है। मैंने उससे एडवांस है ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांस कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप वहाँ पे किसी भी अनइंस्टॉल करते होंगे किसी भी एप्लीकेशन को, जो प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाकर जो अनइंस्टॉलर है वहाँ से अनइंस्टॉल करते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन या किसी गेम को अनइंस्टॉल कर रहे हो तो उसका कुछ कुछ फाइल आपके बैकग्राउंड में रह जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा अनइंस्टॉलर है कि आप यहाँ पे किसी भी चीज़ों को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करोगे, किसी भी गेम या किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे, तो उसके रिलेटेड जो जो बैकग्राउंड मैंने फाइल्स वगैरह भी है, वो भी आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा टोटली। तो ये एक तरह का एडवांस अनइंस्टॉलर है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ स्टार्टअप के रिलेटेड। आप यहाँ पे क्लीन अप वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे स्टार्टअप मैनेजर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपके सिस्टम में कौन कौन स्टार्टअप एप्लीकेशंस है जो आपके यहाँ पे मैंने टर्न ऑन है, इनेबल है, तो आप यहाँ से उसे डिसेबल कर सकते हैं। कौन कौन से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे अनयूज्ड है, तो आप यहाँ से डिसेबल कैसे करोगे, आपको यहाँ पे सिर्फ इसे टर्न ऑफ कर देना है, या आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हो स्टार्टअप एप्लीकेशंस को। तो ये भी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कौन कौन से स्टार्टअप एप्लीकेशंस है जिन्हें आपको यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, जैसे मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आपका किसी भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल डेल का लैपटॉप है, अगर आपको डेल के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेल के रिलेटेड ए पॉइंट का आपको यहाँ पे ये स्टार्टअप एप्लीकेशन शो हो रहा होगा, तो डेल के रिलेटेड या टचपैड के रिलेटेड या इंटेल के रिलेटेड या रियल टेक के रिलेटेड, रियल टेक ऑडियो ड्राइवर के रिलेटेड या एचपी के रिलेटेड, माने ये जो सारे स्टार्टअप ऐप्स है जो मैं आपको बताया हूँ,
अगर वो स्टार्टअप एप्लीकेशंस अगर आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको उन्हें डिसेबल नहीं करना है, उन्हें आपको डिसेबल नहीं करना है। और बाकी के जो स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होते हैं, अगर बाय द वे आपको अकॉर्डिंग वो आपका अनयूज्ड है तो आप उसे डिसेबल कर सकते हो, उसे रिमूव तक कर सकते हो आप। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और ऐसे तो मैं इसके रिलेटेड इस टूल के रिलेटेड ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ और उसमें ब्रीफली तरीके से बताया हूँ, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस टूल के। तो उसमें ब्रीफली तरीके से बताया हूँ कि आप क्या क्या फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। अगर बाय द वे इस टूल के रिलेटेड पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ डीबलोड के रिलेटेड ही बताया हूँ, क्योंकि ये वीडियो टॉपिक ही डीबलोड के रिलेटेड था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ओनली डीबलोड करने के लिए ही बताया हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अपने विंडोज़ 11 को इस टूल की ही हेल्प से यहाँ पे डीबलोड भी किया हूँ। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में देखोगे, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अननेसेसरी अनयूज्ड एप्लीकेशन है जो प्री इंस्टॉल आते हैं विंडोज़ 11 के रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, बहुत कम अमाउंट में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन शो होगा जो मेरे यूज़ में है। बाकी के फालतू एप्लीकेशन सभी को मैंने रिमूव कर दिया हूँ, इसी टूल की हेल्प से किया हूँ मैं। और ये टूल आपको कैसा लगा है तो इसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट में ही बताइएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।